देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 से 4x² प्लस x है √2x प्लस 4 dx दिया हुआ है जी। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 4 तक x² √2x प्लस 1 है इंटू dx है प्लस 2 से लेकर के 4 x/√2x प्लस 1 इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें फार्मूला में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए जी, -1 और +1 कर दीजिए। इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? देखिए पहले मैंने 4 से नीचे पर स्लाइड कर देंगे, अब -1 और +1 बोले सर, +1 और -1 का बोले, +1 -1 और +1 करते हैं, -1 और ऐसा लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, 4x² तो ठीक है, 4 से तो आ जाएगा। अब 2x लाने के लिए हम लोग 4x लाने के लिए 4x जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए i बराबर लिखिएगा 1/4 लिखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 से लेकर के 4 तक लिखिएगा। इसको हम लोग 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और +1 अपॉन √2x प्लस 1, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा करते हैं, इसके आगे देखिए 1/4 है, 2 से लेकर के 4x² हम लोग 4x जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, फिर 1 जोड़ेंगे और घटाएंगे, अपॉन √2x प्लस 1 इंटू dx प्लस 2 से लेकर के 4x अपॉन, इसको भी फॉर्मूला में लाने के 1/2 से नीचे पर स्लाइड कर दिए, 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, और 2x प्लस 1 इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन में सेट कर रहे हैं। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4, अब क्या कर दिए, 4x² प्लस 4 प्लस 1 को हम लोग एक साथ लिख दीजिए, 4x² प्लस 4x प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका -4x माइनस 1, तो कॉमन लीजिए, 4x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, डिवीजन में √2x प्लस 1 है इंटू dx 1/2। अब ये कटेगा तो ऊपर में रूट आ जाएगा, 2 से लेकर के 4, ये 2 का 2 अपॉन √2 कितना होता है, √2 होता है। उसी प्रकार 2x प्लस 1 अपॉन √2, इसमें 1 जोड़े हैं और 1 घटा देंगे ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2x प्लस 1 हो जाएगा, अब -1/√2x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे, 2x प्लस 1 अपॉन √2x प्लस 1 कट करके ऊपर में रूट हो जाएगा -3। अब यहां पर देखिए 1/4 2 है, यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, 4 है, इसको आप 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस अपॉन √2x प्लस 1 -4x प्लस 1 अपॉन √2x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, लेकिन रूट कटेगा तो 2x प्लस 1 का होल की हो जाएगा। हाँ हो गया था, ओके। अब यहाँ पर से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 2x प्लस 1 पर होल पावर 1/2 dx, -1/2 2x प्लस 1 पर होल पावर -1/2 dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, इसको जब आप कट करोगे, यहाँ पर पावर 2 है, इस पर पावर 1/2, तो 2 में से 1/2 जाता है तो कितना बचता है जी, 2 से 2x प्लस 1 पर 1/2 है, इस पर पावर 2, तो कितना बचेगा, 2 में से 1/2 जाए 3/2, कितना हो जाएगा। जैसे में इस पर पावर, इस रूट को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1/2 रूट का मतलब, इसको भी रूट का, तो ये पावर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
अब इसको हम लोगों को सेट करना है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, dx -1/4 2 से लेकर के 4, ये 4x + 1 है, हमको इसको 2x + 1 में बदलना है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए इससे, अभी अगला स्टेप में करेंगे। √2x + 1 इंटू dx प्लस इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है सबको, 2x + 1 पर होल पावर 3/2 अपॉन 2/3 हो जाएगा। x के मल्टीपल में 2 है तो 2 से डिवीजन कर दोगे, और 1/2 बाहर है तो 1/2 बाहर, लिमिट 2 से 4, 2 से 2 कट गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x + 1 पर होल पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, x के मल्टीपल में 2 तो 2 से डिवीजन, और लिमिट 2 से 4 तो 2 से 4। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, 1/4 2x + 1 पर 3/2 + 1 5/2 होगा अपॉन 5/2, x के मल्टीपल में 2 तो 2, लिमिट 2 से -1/4। अब इसको थोड़ा सोल्व करना, हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, 4x हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन ले देंगे तो ये हो जाएगा 2 से लेकर के 4, ये 2x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2x अपन, क्योंकि नीचे के रूप में हम कैसे करके भी सेट करेंगे। अब हमको +1 लाने के लिए 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, क्योंकि हमें 2x + 1 ताकि हम अलग अलग कर करके हम इसको सेट कर सके। ठीक है, इंटू dx प्लस ये कितना हो गया 1/6, 2x + 1 पर करते हैं एक एक करके 3/2, 2 से 4, ये कितना होगा 1/2, 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 2x + 1 पर होल पावर, ये 1/2 बचेगा, मतलब √x बच जाएगा, या 1/2 ही लिखिए, और 2 से 4, ये दोनों तो हो गया, ये भी इंटीग्रेट होगा, इसको आपको थोड़ा करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 2x + 1 पर होल पावर 5/2, लिमिट 2 से 4 माइनस ये 2 2 जब 4 हो गया 1/2, ये 2x + 1 को साथ में लिख दीजिए। अब 1 में से 1/2 जाएगा तो -1/2 अपॉन √2x + 1, कहां पर ये 3 बाहर निकाल दिए ना, क्योंकि ये तो लिमिट कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर से देखिए, इंटू dx प्लस 1/6 2x + 1 पर होल पावर 3/2, 2 से लेकर के 4 -1/2 2x + 1 पर 1/2, 2 से 4। अब ये कटेगा तो √2x + 1 हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन हो गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए, अब समझिए इंटीग्रेशन हो गया। इधर कर देते हैं, देखिए 1/20, ये कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको पुट कर दीजिए, x के ऊपर 2 4 है तो कितना हो जाएगा 2 × 4 + 1 पर होल पावर कितना हो जाएगा 5/2, और माइनस 2 × 1 2 × 2 + 1 पर पावर 5/2। ठीक है, -1/2 इंटू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग करिएगा ना, तो 2 से लेकर के 4 हो जाएगा, ये √2x + 1 हो जाएगा dx, क्योंकि 2x + 1 अपॉन √2x से कट करके √2x + 1 हो जाएगा। अब इसको जब आप कीजिएगा तो -1/4 हो जाएगा, 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -1/4, ये कितना हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 2x + 1 पर -1/2 dx, और प्लस 1/, अपर लिमिट रख दे दी, तो 2 × 4 + 1 पर होल पावर 3/2, और -2 × 2 + 1 पर होल पावर 3/2, -1/2 2 × 4 + 1 पर होल पावर 1/2, और -2 × 2 + 1 पर होल पावर 1/2, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू, ठीक है 1/20, 1/20 ये कितना हो जाएगा 9 + 9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं जी 3 के स्क्वायर पर 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 पर पावर
5/2 माइनस 1/2, ये 2x प्लस 1 पर 3/2 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। x के मल्टीपल में 2 से डिवीजन हो जाएगा और लिमिट लिखिएगा 2 से 4 माइनस 1/4, इसका इंटर 2x प्लस 1 पर 1/2 होगा और ये 2 हो जाएगा। x के मल्टीपल में 2 से डिवीजन और लिमिट 2 से 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब प्लस 1/6 ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर पर 3/2 माइनस 5 पर पावर 3/2 माइनस 1/2, 3 के स्क्वायर पर 1/2 माइनस 5 पर 1/2, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 1/20, 3 पर पावर 5 283 होता है, 243 माइनस 5 पर 5/2 का वैल्यू कितना होता है जी? 5 पर 5/2 का वैल्यू 25√2 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 पर 1/2 1 यही होता है ना। बेस समान पावर ऐड होगा 1 + 1 2 और 2 + 1/2 5/2 होता है कि नहीं होता है। तो अगर 5 पर 1/2 5 पर कितना दिया हुआ 5/2, इसका मतलब 25√2 कितना है 25√5 है, यही है। अच्छा √5 का मतलब क्या होता है? 5 पर 5/2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब यहां पर लिख सकते हैं 1/6, इसको अपर लिमिट रख दीजिए, तो अपर लिमिट रखिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कट गया है ना, 1/6 यहीं पर पुट कर दिए। आइए निचला स्टेप नहीं लिखे थे क्या? 1/6 हो गया, ठीक है। 1/2 इंटू 3 पर 2, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ से ये तो मैंने स्टेप लिख दिया, अब इसको हम लोग कितना लिखेंगे? अपर लिमिट रख दीजिए इसमें, तो कितना हो जाए 8 1 9, 1/6 9, 2 इंटू 4 + 1 पर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1 पर 3/2। दो बार ये लिखा गया है क्या? ये 2 बार लिख दिए क्या? ये 2 बार। इसका हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 27 माइनस 5√5 हो जाएगा, माइनस 1/2 3 माइनस √5 हो जाएगा, ये हो गया। अब 243/20 माइनस 25/20 इंटू √5 माइनस 24/6 माइनस माइनस प्लस 5√5/6 प्लस 3 प्लस, ये हो गया। अब देखिए ये 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 12 ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 को 24 हो गया। अब ये आपका हो गया 243/20 माइनस 4 माइनस 3/2 को साथ में लिख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 5√5 अपॉन 4 प्लस 5√5/6 प्लस √5/2, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, अब इसका एलसीएम लेकर के आंसर आ जाएगा, कीजिए। देखिएगा इसके बाद 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 जब एलसीएम हो जाएगा आपका तो 243 माइनस 80 माइनस 30, इसमें से 5√5 कॉमन ले लीजिए तो माइनस 1/4 1/6 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 243 माइनस 110, 5√5 6 4 2 का एलसीएम कितना होता है जी 12, 3 + 2 + 3 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1/20, 5√5 ये हो जाएगा आपका 8 में 3 गया 5/12, 133/20 25√5/12, ये आंसर आ गया जी।
हाँ कहाँ पर? सही है जी, ये √5/2 है, तो 5 जब कॉमन लेंगे यहां से √5 लेना होगा कॉमन। क्या लिखेंगे? √5 कॉमन लीजिए इससे, तो √5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -5/4 प्लस 5/6 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -√5 एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 6 दूनी 12, 10, 2 6 क्या? ये कितना दिया हुआ है जी? 5√5/4 है ना माइनस में। हाँ, तो ये माइनस जब कॉमन लीजिएगा, माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 15 माइनस 6 दूनी 12, 2 5 10 हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, √5/12 हो जाएगा। तो ये हो गया √5/12 आंसर। नोट कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर करके कितना है? 1 dx/e पर x प्लस e पर माइनस x है, ये दिया हुआ है जी। तो i बराबर लिखिएगा 0 से लेकर के 1 e पर x प्लस 1/e पर x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इधर देखिए, तो 0 से लेकर के 1 dx/e पर x का होल स्क्वायर प्लस 1/e पर x हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 1 e पर x dx/e पर x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 e पर x dx/e पर x का होल स्क्वायर प्लस 1। लेट e पर x इक्वल टू t मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx e पर x इक्वल टू dt/dx, dx इक्वल टू dt/e पर x। अब देखिए 0 से लेकर के 1 e पर x अपन टी स्क्वायर प्लस 1 dt/e पर x, तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 dt/t स्क्वायर प्लस 1। तो i बराबर क्या होता है? tan इनवर्स t, 0 से 1। अब यहां पर पुट कर दिए, t का वैल्यू क्या माने थे? e पर x, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स e पर x, 0 से 1 अपर लिमिट रख दीजिए, tan इनवर्स e पर 1 माइनस tan इनवर्स e पर 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स e माइनस π/4। नोट कर लीजिए सब लोग, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। लास्ट में वैल्यू t का वैल्यू रख देना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है। इन्हें क्या, अपर लिमिट माइनस में पहले t का वैल्यू रखेंगे e पर x, उसके बाद मतलब t को x में कन्वर्ट कर देंगे। नोट कीजिए, देखिएगा तीसरा नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर सभी का। तीसरा देखिए, जिनका नहीं हुआ आप लोगों का सब हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी कौन सा बनाए जी? दूसरा हो गया ना पहला। चलिए दूसरा देखिए, 0 से लेकर के 1 है x e पर x स्क्वायर, तो मान लीजिए लेट x स्क्वायर को t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा dt/dx, तो 2x बराबर dt/2x, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt/2x हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 x e पर t dt/2x, 1/2 हो गया 0 से लेकर के 1
ई पर टी डी टी, ई पर टी का ई पर टी होता है 0 से लेकर के 1, ई पर टी ई पर एक्स स्क्वायर हो गया 0 से 1। नोट कर लीजिए आंसर। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर नहीं बना है किसी से, क्या बन गया है सबसे, खाली इंटीग्रेशन कर रहा है, 0 से 1 पुट करना है। चौथा नंबर बना है क्या, देखिए चौथा नंबर नहीं बना है, तो तीसरा सब लोग बनाइए। ई पर 1/x है, एक्स स्क्वायर है, लेट मान लीजिए 1/x इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स 1/x, dt अपॉन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो I बराबर हो गया e पर t माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ई पर टी डी टी, तो ई पर पावर t हो जाएगा लिमिट 0 से 1, t बराबर क्या माने थे 1/x, तो माइनस ई पर पावर 1 माइनस ई पर 1/0, तो ई पर 0 का वैल्यू कितना होता है जी, ई पर 1 हो गया, और 1/0 इंफिनिटी, और 2 पर पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है जी, ये तो जी एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर है जी, ठीक तो है, सही है। तो 1/1 लिमिट क्या 0 से 1 था क्या, लिमिट कितना है 1 से 2 है, सॉरी लिमिट 1 से 2 दिया हुआ है जी, 1 से 2, वही मुझे लगा कि गलत किस, 1 से 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा माइनस 1/1, तो कितना हो जाएगा रूट ई माइनस ई हो जाएगा, ये आंसर हो गया जी, रूट ई मतलब ई माइनस रूट ई हो जाएगा, माइनस अंदर कर दे ई माइनस रूट ई, नोट कर लीजिए।